उत्तरकाशी जिले में स्थित दयारा बुग्याल से लापता हुई 24 वर्षीय एमबीए छात्रा बबीता पांडे का मामला आज भी पूरे देश के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। कई हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन न बबीता का कोई सुराग मिला और न ही ये पता चल पाया है कि आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था। इस बीच जांच में सामने आई नई जानकारी ने एक बार फिर इस मामले को चर्चा का केंद्र में ला दिया है। बताया जा रहा है कि जिस रात बबीता लापता हुई वो रात करीब 1:30 बजे तक अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी। यही मोबाइल अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया है। सवाल यह है कि अगर बबीता उस समय तक सुरक्षित थी तो आखिर कुछ मिनटों बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया और वो खुद भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अगर शुरुआत से पूरी कहानी समझे तो बबीता पांडे ट्रैकिंग की काफी शौकीन थी। परिवार के मुताबिक वो अक्सर पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाती थी और इस बार भी उन्होंने घर पर यही बताया था कि वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर जा रही हैं। लेकिन बाद में परिवार को पता चला कि जो सहेलियों का नाम बताया गया था वो इस ट्रिप पर गई ही नहीं थी। बबीता 2 युवकों के साथ ट्रैकिंग पर गई। ये बात सामने आने के बाद परिवार को भी बड़ा झटका लगा। हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों से कई बार पूछताछ की है लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इसीलिए जांच अभी भी सभी संभावित पहलुओं पर चल रही है। 29 मई की रात तीनों गोई बेस कैंप पहुंचे। ये जगह समुद्र तल से करीब 9,600 फीट की ऊंचाई पर है। उस रात वहां करीब 70 से 80 ट्रैकर्स मौजूद थे और कई टेंट लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक रात में किसी बात को लेकर बबीता और उसके साथियों में बहस भी हुई। इसके बाद बबीता टेंट से बाहर निकल गई। अगली सुबह जब उसके साथी उठे तो बबीता वहां नहीं थी। पहले उन्होंने खुद तलाशी की, फिर स्थानीय लोगों को बताया और बाद में पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ वो आज तक जारी है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट की। जांच में सामने आया है कि बबीता का मोबाइल फोन रात करीब 1:30 बजे तक एक्टिव था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन गोई बेस कैंप से लगभग 200 मीटर नीचे की तरफ मिली है। इसका मतलब ये कि बबीता टेंट से निकलने के बाद काफी दूर तक गई थी और उस दौरान वो अपना फोन भी इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इसके बाद अचानक फोन बंद हो गया। यही वो बिंदु है जहां से पूरा मामला और ज्यादा रहस्यमय होता जाता है। आखिर वो 200 मीटर तक क्यों गई? क्या वो किसी को फोन कर रही थी? क्या किसी से मिलने गई थी या फिर किसी वजह से रास्ता बदल लिया? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के भी पास नहीं है। परिवार का कहना है कि बबीता के फोन में बैटरी खत्म नहीं हुई थी। उनके अनुसार फोन अचानक बंद होना सामान्य बात नहीं है। परिवार ये भी बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बबीता सबसे ज्यादा अपनी मां से संपर्क में थी और किसी दूसरे नंबर पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड को बेहद बारीकी से खंगाल रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक मोबाइल से जुड़ी किसी भी तकनीकी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच की दिशा अब काफी हद तक इसी मोबाइल पर टिकी हुई है। इस बीच सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तरकाशी पुलिस के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, वन विभाग, आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय गाइड लगातार पहाड़ों में तलाश कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों से गहरी खाइयों की निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। घने जंगलों, नदी नालों और खतरनाक ढलानों तक भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक बबीता का बैग, मोबाइल, कपड़े या कोई भी ऐसा सामान नहीं मिला जिससे जांच किसी ठोस नतीजे तक पहुंच सके। जांच के दौरान ट्रैकिंग पर यह भी सवाल उठे हैं कि प्रशासन ने एजेंसी को यानी कि ट्रैकिंग एजेंसी के दस्तावेजों और परमिट की जांच की, जिसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आने के बाद कार्रवाई भी की गई। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये जांच अलग है और बबीता की गुमशुदगी की जांच अलग तरीके से चल रही है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। उधर बबीता का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद अगर कोई सुराग नहीं मिल रहा तो जांच को और गहराई से किया जाना चाहिए। परिवार चाहता है कि उस रात मौजूद हर व्यक्ति से दोबारा पूछताछ हो और मोबाइल से जुड़ी हर तकनीकी जानकारी की निष्पक्ष जांच की जाए। उनका कहना है कि जब तक बबीता नहीं मिल जाती या उसके साथ क्या हुआ ये साफ नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल वही है जो पिछले कई दिनों से हर किसी के मन में है। अगर बबीता 1:30 बजे तक अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, अगर उसकी आखिरी लोकेशन भी मिल चुकी है, अगर इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चल चुका है, तो आखिर 9,630 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दर्जनों लोगों के बीच से बबीता पांडे कहां गायब हो गई? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है?
इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में है। फिलहाल सभी की नजर पुलिस की अगली अपडेट पर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि बबीता के मोबाइल से मिली ये सुराग इस रहस्यमय गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाने में सबसे अहम साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है बबीता पांडे को लेकर? ये सब तथ्य जानने के बाद क्या हो सकता है असली सच, बताइएगा जरूर। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो कर लीजिए।